हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग परमेश्वर से ये शिकायत करते हैं कि प्रभु, हम आपसे इतनी प्रार्थनाओं को करते हैं, क्या आपको हमारा स्मरण है? क्या आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं या नहीं सुनते? कितना समय हो गया कि मैं अपनी बीमारी से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? मैं क्यों नहीं चंगाई को प्राप्त कर रहा? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग रीज़न है परमेश्वर से शिकायत करने के। कोई कहता है कि मेरा फाइनेंस क्यों नहीं ब्लेस हो रहा, कोई कहता है कि मेरे बच्चों की मैरिज क्यों नहीं हो रही, कोई कहता है कि मेरे पास बेबी क्यों नहीं है। आज लोग परमेश्वर से बहुत सारी शिकायतों को करते रहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और वो बताएगा कि परमेश्वर ने आपको ना तो भूला है, ना आपको छोड़ा है, ना त्यागा है। परमेश्वर आपको जानता है कि आपको कब और किस समय पर आशीष की ज़रूरत है। परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही वो आपके बारे में जानता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा और आपको बताएगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और आपकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुनता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन के बाद हम प्रार्थना में भी चलेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें आज ही दे और हमें आज ही आशीषित करे, हमें ब्लेस करे, हमारी बीमारियों से हमें चंगा करे, हमारी सभी बंधनों से हमें आज़ाद करे, हमें छुटकारा दे हर प्रकार की अंधकार की ताकतों से और हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हम वचन में चलते हैं। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 49 अध्याय और उसका 15 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चरित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के परमेश्वर के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 15 आयत में कि क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो माता पिता आपको जन्म देते हैं, क्या हो सकता है कि वो आपको भूल जाए? क्या हो सकता है कि वो आपका इनकार कर दे कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है या मेरी बेटी नहीं है? ऐसा कभी नहीं होता। आपने भी देखा होगा, जब आपके बच्चे हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है और वो आपके पास आते हैं अपनी बातों को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, तो क्या आप उनसे ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत कहो, कहीं और जाके दिखाओ? आप कभी भी ऐसा नहीं करते। आप अपने बच्चे की बात को सुनते हैं, उसकी तकलीफ़ों को आप दूर करने की कोशिश करते हैं, आप उस पर दया दिखाते हैं, अपना प्रेम उसके ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि वो आपका बच्चा है, उसे आपने जन्माया है, उसे आपने इस धरती पे आप उसे लेकर आए हैं, तो आप उसे नहीं भूल सकते। उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा आत्मिक पिता भी है कि जब परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो वो हमें नहीं भूल सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर क्या कर रखा है, खोद कर बनाया हुआ है। मुझे स्मरण है, मैंने तेरे चरित्र को, तेरे चित्र को अपने हाथ पर बनाया हुआ है। मैं जानता हूँ कि तू कैसी परिस्थिति में है, मैं जानता हूँ कि तू कैंसर से पीड़ित है, मैं जानता हूँ कि तुझे पैरालाइज हो गया है, मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं, कि तेरी जॉब नहीं लग रही, कि तेरे बच्चों की मैरिज नहीं हो रही, कि तेरे बेबी नहीं हो रहा। परमेश्वर आपके बारे में जानता है। परमेश्वर ने आपको भूला नहीं है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार को तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता
करता है और उसका ये वायदा है कि वो कभी भी हमें नहीं भूलेगा, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बना कर रखता है, क्योंकि उसने एक एक के चित्र को अपने हाथ में बनाया हुआ है। इस संसार में कितने लोग हैं और सबकी शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर सबके बारे में जानता है। वो आपके बारे में भी जानता है, वो मेरे बारे में भी जानता है, वो आपके बच्चों के बारे में भी जानता है, आपके हस्बैंड के बारे में भी जानता है कि आपके हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहे, आपके हस्बैंड जुआ खेलना नहीं छोड़ रहे, आपकी मैरिज लाइफ क्यों नहीं ब्लेस्ड है। परमेश्वर सबके बारे में जानता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको किस तरह से अपनी कमियों को दूर करना है। आपकी प्रार्थना नहीं है, आप वचन नहीं पढ़ते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों हैं। लेकिन जब तक आप परमेश्वर से नहीं पूछेंगे, परमेश्वर आपको कैसे बताएगा। पहले तो आपको परमेश्वर से जानना है, अपनी कमियों को आपको जानना है कि आपके अंदर कौन सी कमी है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब हमारे खुद के अंदर कमियां होती हैं तब भी परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने तो वचन के द्वारा बताया है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भूल सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही होती है, हम ही परमेश्वर से खुद दूर हो जाते हैं और जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं देता, क्योंकि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं बना हुआ होता। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे, तो सबसे पहले आपको वचन के साथ प्रार्थनाओं में जाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थनाएं करनी है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते और फिर परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों ब्लेस नहीं हो पा रहे, क्यों आशीषित नहीं हो पा रहे। उसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं आप उन कामों को कर रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हो सकता है आप ऐसी जगहों पर जा रहे हो जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है। हो सकता है आप उन चीज़ों को खा रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हो सकता है आप ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो आप अपने आप को चेक करें कि आप कैसी जगहों पर जा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, क्या आप खा रहे हैं, क्या आपका पहनना ओढ़ना। आप एक एक चीज़ को अपने अंदर जांचें, अपने अंदर परखें और परमेश्वर से बोलें कि वो आपको गाइड करे। और परमेश्वर आपको बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके लिए जो सही है वो परमेश्वर आपको दिखाएगा, आपको दर्शन भी परमेश्वर देगा। हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है और वो समय समय पर आपको गाइड करता है, आपको बताता है। बस आपको खुद को चेक करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर गलत हैं, और जिस हिस्से में आप गलत हैं, जिस हिस्से में आपके अंदर कमी है, उसको आप अपनी लाइफ से दूर करें। और जैसे ही आप अपनी कमियों को अपनी लाइफ से दूर करेंगे, अपनी गंदगी को साफ करेंगे, वैसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रताई वाले लोगों को पसंद करता है। वो ऐसे लोगों को पसंद करता है जो पवित्रताई में चलते हैं, जो बिल्कुल साफ अपने आप को रखते हैं, जो किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करते। परमेश्वर उन लोगों के नज़दीक रहता है, उनसे बात करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आपको भी अपने चरित्र को ऐसा बनाना है कि जब परमेश्वर आपको देखे तो बोले कि हाँ, ये मेरा ये बेटा है, ये मेरी बेटी है और मैं इससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि मैं ऐसे लोगों से प्रेम करता हूँ जो खराई से चलते हैं, जो बिल्कुल अपने आप को पवित्रताई में लेके चलते हैं। कोई बुराई उनके अंदर नहीं होती, कोई व्यभिचार उनके अंदर नहीं होता, कोई पाप, कोई नशा उनके अंदर नहीं होता। तो जब आप अपने आप को चेक करेंगे, अपनी कमियों को अपनी लाइफ से दूर करेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम भी करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर ने बहुत से लोगों से आज बात करी है वचन के द्वारा, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उनका छुटकारा कर रहा है, उनकी हर एक परेशानी से, बीमारी से, और परमेश्वर उनके लिए नए नए डोर्स को ओपन कर रहा है। हालेलुया। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके समर्थी और जलाले हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर, एक एक भाई बहन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आपका सामर्थ एक एक जन के ऊपर उतराए। मेरे प्रभु, मैं एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके फेवर को इनकी लाइफ में मांगती हूँ, आपके अनुग्रह को, आपकी ग्रेस को इनकी लाइफ
लाइफ में मांगती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग ये सोचते हैं मेरे प्रभु कि आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं देते, तो मेरे पिता परमेश्वर जब आज ये वचन उन्होंने सुना है मेरे प्रभु और समझा है, और जहाँ भी उनके जीवन में कमी है उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया है, तो आज ये आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दें मेरे पिता परमेश्वर। उनसे बात करें वचन के द्वारा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा मेरे प्रभु परमेश्वर, और उन्हें चंगा करें, उन्हें हील करें, उनकी सारी निराशाओं को आप दूर कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि आप दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे हम अपने बच्चों पर दया करते हैं, आप भी हमारे ऊपर दया करते हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं मेरे पिता, हम आपके बेटे और बेटी हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन में हमें दिखाया मेरे प्रभु परमेश्वर, और हम पर दया को प्रकट किया। हमारे सारे रोगों को आपने अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे पापों से हमें आपने शुद्ध कर दिया मेरे प्रभु। आपने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें मोल लिया है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन की इतना अद्भुत प्रेम आपने हमें दिखाया है, और हमारे चित्र को आपने अपनी हथेली पर खोद रखा है पिता परमेश्वर। आप हमें कभी भी भूल नहीं सकते मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी दयालु करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और ख़ास तौर पे आप बच्चों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे प्रभु, वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से आशीषित हो, ब्लेस हो, पास हो मेरे पिता परमेश्वर, और जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो कर सके मेरे पिता परमेश्वर। उनके अच्छे अच्छे नंबर्स आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उनके पेपर्स को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। वो जो कुछ शिक्षा ग्रहण करे वो उनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे पिता, और कोई भी मेरे खुदावन उनके जीवन में अंधकार की शक्ति कार्य न कर सके। वो जितना भी पढ़े वो सारा 100 गुना फलों को लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। एक एक जन को आपके सामर्थ्य जुलाली हाथों में सौंपती हूँ। उस प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जन को मैं आपके पाक लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से एक एक जन चंगे हो चुके हैं, उनकी सारी बीमारियाँ उनके लाइफ को छोड़ के जा चुकी हैं, सारी निराशा उनके जीवन से दूर हो चुकी हैं, उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो चुकी हैं, उनके बच्चों की मैरिज के लिए नए नए रिश्ते आने शुरू हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उनके सारे घुटनों के रोग जा चुके हैं, किडनियों के रोग जा चुके हैं, लीवर के रोग जा चुके हैं, पेट के रोग जा चुके हैं, कमर के रोग जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार का आत्मा जो इनके घर परिवार में कार्य कर रहा है, उसे मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। उन सारे अंधकार की शक्तियों को कमांड करती हूँ, आउट करती हूँ उनके घर से, उनके परिवार से, बिजनेस से, सेहत से पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के ऊपर से सारी दुष्ट की ताकतों को आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, चंगाई की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, चंगा किया, आशीषित किया, ब्लेस किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाली नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाली नाम में। और आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। परमेश्वर आप सभी लोगों से बात करे, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर आपको दे, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।